नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यहाँ स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज एक शेयर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। एंड ये कंपनी जो है 4 के पी पे चल रही है और प्राइस टू बुक 1.31 का है, जो कि कंपनी अच्छा खासा दिख रही है। लेकिन हाँ, ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट ठीक है, कंपनी ठीक ठाक काम कर लेगी। बट मज़ा नहीं आ रहा है वैसे इनके बिज़नेस के अंदर। ये अचानक बढ़ा है क्योंकि यहाँ इनका अलग तरीके से कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, इसके वजह से ये बढ़ा है शेयर जो है। बाकी ठीक है, कंपनी जो है वो अंडर वैल्यू दिख रही है, लेकिन ग्रोथ अगर जब तक नहीं आएगा इस सेगमेंट में तो आप सोच लो कि मज़ा कुछ नहीं आने वाला खास। लेकिन हाँ, कंपनी आप नज़र रख सकते हैं अगर आपको रखना है तो। स्टडी करके कि बिज़नेस क्या करती है कंपनी, ठीक है। रोड वोड में काम करती है कंपनी, मैं पहले बता दूँ, ठीक है। टोल टैक्स ये वो समझ रहे हो आप। चलिए, तो आज बाज़ार के अंदर काफ़ी फोमो देखने को मिला। एकदम उठाक पटाक माहौल कह सकते हो जो सिल्वर गोल्ड के हैं। मतलब कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल आप देखेंगे तो कुछ खास पहले जैसा देखने को मिलता था वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। रियलिटी यही है, ठीक है। वीडियो की शुरुआत में बोलना चाहेंगे कि ज़रूर आप लोग हमें व्हाट्सएप पे फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पे नया चैनल बनाया है हमने, और यहाँ पे आपको अच्छे क्वालिटी शेयर्स भी आपको बताते हैं, साझा करते हैं। बहुत कुछ जो आपको सीखने को यहाँ मिलेगा, तो ज़रूर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो बाजार के अंदर कुछ खास नहीं कह सकते। टीसीएस आज ज़बरदस्त पिटा है, क्योंकि आपको पता है प्रॉब्लम चल रहा है एआई को लेकर के, और वहाँ पे प्रॉब्लम पूरे आईटी सेक्टर में देखने को मिल रहा है। चाहे वो अच्छे ग्रोथ डिलीवर कर रहे कंपनीज हो या कोई भी हो, इन्फोसिस हो, अच्छे शेयर्स पिटे हैं, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। चलिए बात करते हैं यहाँ पे कुछ और शेयर्स को लेकर के। एमसीएक्स ज़बरदस्त पिटा है, जो कि कमोडिटी में मार्केट में काम करने वाली कंपनी है। कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसमें गोल्ड सिल्वर का सब ट्रेडिंग होता है, समझ रहे हो आप। तो इसे इनकम करती है कंपनी, और कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू बना रही है भाई। जब से गोल्ड के अंदर हलचल हुआ है 1-2 साल से, तो वो शेयर आप कह सकते हो कि भाई ज़बरदस्त पैसा कमा के दे रहे 1-2 साल से, वही बात है। और बाकी उससे पहले तो कुछ खास था नहीं, और भागेंगे शेयर जो भागा भी है वो भी आप कह सकते हो कि भाई आप 1-2 साल से ही मान के चलो कि जो ये ग्रोथ अभी आपको दिखा है ये उसी हलचल के कारण से दिखा है, क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा, शेयर ऊपर जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। ये बता दिया आपको हमने। चलिए अब पोर्टफोलियो के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ठीक है। हमारे पोर्टफोलियो के अंदर काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिसके अंदर हमने प्रॉफिट लिया है। एक तो मैंने अदानी पावर के अंदर प्रॉफिट लिया है 18-19% का। हमने अपोलो हॉस्पिटल के अंदर प्रॉफिट लिया है, हाल ही में शेयर खरीदा था, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 4% से ऊपर का रिटर्न ले चुके हैं। बीएसई के अंदर हमने रिटर्न लिया है भाई ज़बरदस्त, यहाँ पे देख सकते हैं 17-18% रिटर्न बीएसई के अंदर है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने रिटर्न लिया है 52-53% का रिटर्न लिया है। भारतीय एयरटेल के अंदर भी रिटर्न लिया है, लेकिन हाल ही में मैंने शेयर को बेच के अगेन खरीद लिया था, तो कोई खास मज़ा नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बेच के मैंने खरीद लिया था, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनको हमने हाल ही में ख़रीदा है। गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने एकदम बिल्कुल फ़िलहाल में ख़रीदा है, आप डेट देख सकते हैं किस डेट को ख़रीदा है हमने, ठीक है। 7,000 रुपये डाला था इसके अंदर। और बाकी कुछ कंपनीज़ हैं जिनके अंदर भयंकर रिटर्न्स लेने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन फिर भी 9% 10% रिटर्न आप कह सकते हो लिया है हमने। वह ज़्यादा ही लिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हाई अमाउंट से पहले हमने बाई किया था, जो मैंने पहले साझा किया था आपके साथ, ठीक है। पीएनबी के अंदर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट लिया है, लगभग 36-37% का। और साथ ही साथ पीएफसी के अंदर भी हमने प्रॉफिट लिया है लगभग 21-22% का। उसके बाद सुप्रीम इंडस्ट्री के अंदर भी हमने प्रॉफिट लिया है समथिंग 15-16% का। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, यहाँ पे भी हमने प्रॉफिट लिया है लगभग 10-11% का। और टाटा स्टील के अंदर बात करें, वहाँ पे भी 35% का समथिंग रिटर्न लिया है हमने, ठीक है दोस्तों। अच्छा खासा रिटर्न लिया है हमने। अब चलिए मार्केट के ऊपर बात करते हैं, मार्केट के न्यूज़ के ऊपर। तो काफ़ी सारी कंपनीज आज बढ़िया करती हुई नजर आएंगी, जैसे कि सुप्रीम इंडस्ट्री जो अच्छा खासा आज भागी है, मिड कैप की कंपनी, आज टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल है। और कुछ कह सकते हो कि बढ़िया कुछ अनाउंसमेंट होना होगा, तो इसकी वजह से भागी है। अभी कुछ खास पता नहीं, उस पर आया नहीं है इधर। कांस टेक्नोलॉजी भाग रही है क्योंकि इन्वेस्टर्स भी थोड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये जो कंपनी के अंदर थोड़ा सा अभी हाल ही में इशू हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आइशर मोटर को लेकर के। इनका Q3 का रिजल्ट बढ़िया देखने को मिला था, जिसकी वजह से शेयर्स काफ़ी अच्छा खासा जंप किया है। अपोलो हॉस्पिटल भी अच्छा खासा इनका Q3 नज़र आया है, जिसकी वजह से ये भी भागता हुआ नज़र आया है। डीवी की बात करें, इंप्रूव हुआ है इनका भी, तो इसी वजह से शेयर भागा है। और काफ़ी इसी के कारण से आप कह सकते हो कि मैक्स हेल्थकेयर भी आज 3% से ऊपर भागा है। एसबीआई जो वो इंडिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी कह सकते हो अभी आप, क्योंकि टीसीएस को पीछे छोड़ते हुए एसबीआई इनसे ऊपर जा चुकी है। टीवीएस मोटर कंपनी लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकती है, अब तो वहाँ पहुँच रही है जहाँ से खरीदना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इन्वेस्टर्स को। अब बात कर लेते हैं काफ़ी सारे शेयर्स को लेकर के, जैसे कि टाटा पावर आज भागी है भाई, जो कि इन्होंने 2 लाख करोड़ जो रिन्यूएबल कंपनीज़ है वो निवेश करके रखे हैं, और ज़रूर इनका आउटकम भी देखने को मिलेगा भाई।
ठीक है, तो ये आप कह सकते हो कुल मिला के बात ऐसा ही है कि यहाँ पे लूजर्स में भी आपको नजर आएंगे टीसीएस आईटी कंपनी पे भाई साहब आफत का माहौल है, जिसमें बहुत दिग्गज कंपनी, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो एचसीएल टेक हो, बहुत सारी कंपनी ज़बरदस्त पिटी है। इन्फोसिस भी पिटी है, एचसीएल टेक भी पिटी है, टीसीएस भी पिटी है। तो काफ़ी सारे शेयर्स अपने लो पे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कितना भी ग्रोथ डिलीवर क्यों ना किए हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। काफ़ी बेल की बात करें तो यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को मिला है। ये इसलिए गिरावट है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने 5% स्टेक अपना बेचा है और वो डिस्काउंट पे बेचा है, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा है करेक्शन। ठीक है, वैसे आप न्यूज़ पे भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भेल जो है वो उनका ब्लॉक ट्रेड हुआ था, वो आप कह सकते हो कि 265 करोड़ का, तो वो 261 में आप कह सकते हो कि यहाँ पे बिका है, जिसकी वजह से गिरावट लाजमी है दोस्तों। चलिए, स्विगी के अंदर वैसे प्रॉफिट था पिछले दिन पे, इसलिए आज गिरावट देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग इनके अंदर हालत ख़राब है क्योंकि कुछ खास माहौल देखने को नहीं मिल रहा है, और खास जब तक हलचल गोल्ड सिल्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा तब तक शेयर्स आपको अच्छा प्रॉफिट कमा के नहीं देंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा के दिया है। कहाँ से? लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ से 2024 से मिड से इसने अच्छा खासा पैसा बना के दिया था 2024 से। तो वो कह सकते हो कुल मिला के 1-2 साल, क्योंकि अगर 1-2 साल से देखेंगे गोल्ड प्राइस के अंदर काफ़ी सारे अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं, इनके आप प्रॉफिट्स देखेंगे ज़बरदस्त भाग है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि 1-2 साल में ज़रूर शेयर ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बढ़िया कमा के दिया रिटर्न। ठीक है दोस्तों, तो यही था जो न्यूज़ आपके साथ हमें साझा करना था। और आप लोग हमारे व्हाट्सएप पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा हमें, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है जो आप एक आम निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी होता है। न्यूज़ भी कुछ मार्केट से रिलेटेड आया था, न्यूज़ कभी अगले वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। और या फिर आप ज़रा देख लीजिएगा, बीएसई का शेयर भागा है जो कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही है। एंड वो आप कह सकते हो कि भाई रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, लगातार रिजल्ट देने में कुछ कंपनीज़ हैं, लाइक ध्यान से सुनना आप लोग, ऑटोमोबाइल में जाते हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, आइसर मोटर एंड महिंद्रा एंड महिंद्रा तो बोला ही आपको। टाटा मोटर अभी पैसेंजर व्हीकल देने में सक्षम है, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा भाई। एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ है ऑटोमोबाइल में जो अच्छा खासा ग्रोथ करके दे रही है। आईटी में परसिस्टेंट आप कह सकते हैं, और जो गिरी हुई कंपनीज है वो भी ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम है, जो आपको नज़र आएगा आने वाले टाइम पे। तो वैसे ग्रोथ में मुझे जो एमसीएक्स के अंदर अभी थोड़ा सा मुझे रिस्क लग रहा है, ठीक है, बट ठीक है, आप क्या ही कर सकते हैं। बीएसई अच्छा खासा है, आपको पैसा लंबे समय में बना के दे सकता है दोस्तों। अब हमारे जो पोर्टफोलियो में ये शेयर भी कम नहीं है। अदानी पावर लंबे समय में पैसा कमा के दे सकती है, लेकिन रिस्क रहता है। अनंतराज पैसा कमा के देने में सक्षम है। अपोलो हॉस्पिटल लंबे समय में पैसा बना के देने में सक्षम है, लगातार बना के दे सकती है पैसा, और दी भी है। बीएसई पीछे मुंह नहीं देखा अभी तक। बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी गिरा है, नजर रख सकते हैं फाइनेंस सेक्टर से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। एयरटेल की बात करें, लगातार इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। सिप्ला गिरा हुआ है, नजर रख सकते हैं, ग्रोथ फिर भी दे सकता है भाई, ऐसा नहीं है। क्रॉम्पटन काफ़ी गिरा हुआ है, बुरे सिचुएशन से गुजर रहा है। डिक्सन की बात करें, लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, लेकिन अभी करेक्ट काफ़ी हुआ भी है। यहाँ बात करें, गवर्नमेंट ने अभी पीएलआई स्कीम भी लाया था। इटर्नल ज़रूर लंबे समय आपको पैसा बना के दे सकता है। एक्साइड इंडस्ट्री थोड़ा सा ज़रूर गिरा हुआ है, लेकिन आप कह सकते हो कि लंबे समय में आपको पैसा बना के देने में सक्षम है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये है अपना कंस्ट्रक्शन, वही आप कह सकते हो, प्रॉपर्टीज़ वो बनाते हैं एंड फिर वो सेल करते हैं, समझ रहे हैं आप, तो वो रियल एस्टेट वाली कंपनी है। एचएल डिफेंस लगातार पैसा बना के दिया है, ये काफ़ी करेक्ट हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़। हेवेल्स लंबे समय पैसा बना के दे सकती है, अभी काफ़ी करेक्ट हुई है। और आईटीसी लंबे समय में पैसा बना के क्या मतलब 1-2 साल में भी देने में सक्षम है, क्योंकि काफ़ी करेक्ट हुई है। इंडियन होटल लगातार पैसा कमा कर दिया इन्वेस्टर्स को, लेकिन अभी काफ़ी दिन से एक रेंज पे फंसा हुआ है। जियो फाइनेंस लंबे समय में पैसा बना के देने में सक्षम है, मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है। कल्याण ज्वेलर्स अच्छा खासा प्रॉफिट लगातार दिखा रहा है, इन्वेस्टर्स को भी पैसा देगा। महिंद्रा लगातार पैसा कमा के दिया है। मैक्स हेल्थ केयर ने भी लगातार पैसा कमा के दिया, लेकिन काफ़ी समय से अभी नीचे गिरा हुआ है। मस्काओ डॉक की बात करें भाई, एक काफ़ी करेक्शन मोड पे खड़ा है और कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है रिटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी बिजनेस अच्छा चल रहा है। और सरकारी में आप कह सकते हो कुछ बैंकिंग सेक्टर ज़रूर है। पॉलिसी बाजार लंबे समय में पैसा बना के दे सकती है, काफ़ी हाई वैल्यूएशन नजर आ रही है। पीएफसी भाग रखी है और ग्रोथ डिलीवर करने में सक्षम है, आप नज़र रख सकते हैं, रखना है तो। सन फार्मा अच्छा खासा रिजल्ट दिया था, इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के दिया है, और बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी। सुप्रीम इंडस्ट्री लगातार पैसा कमा के दे रही है, उतना ज़्यादा नहीं दे रही, बट ठीक है, दे रही है, काफ़ी वोलेटाइल रहती है। और टाटा पावर की बात करें, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देने में सक्षम है। ट्रेंट भी लगातार पैसा कमा के देने में सक्षम है। टाटा स्टील थोड़ा लंबे समय में देगी, अभी तुरंत नहीं कह सकते। यूनो मिंडा लगातार पैसा कमा के दे रही है। वरुण बेवरेजेस लगातार पैसा कमा के देने में सक्षम है, लेकिन काफ़ी समय से रुकी हुई है। आईटी कंपनीज का हालत खराब है, पकड़ना है तो पकड़ लेना आप। जो मेरे पोर्टफोलियो से रिलेटेड बात था वो मैंने कर दिया है आज के इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मार्केट के अंदर जो भी हलचल चला है वो आपके साथ साझा किया है हमने। अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 वो 0.07 से आगे देखने को मिला है।
सेंसेक्स जो बचा हुआ है वो अपोलो हॉस्पिटल और महिंद्रा की वजह से, आइसर मोटर की वजह से आप कह सकते हो कि वो बचा हुआ है। निफ्टी बैंक के अंदर लगभग आप कह सकते हो कि यहाँ पे 0.20 से यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिला है। और काफ़ी सारे लोगों के पोर्टफोलियो में, अगर जिनके पोर्टफोलियो में खास करके नेक्स्ट 50 के शेयर्स होंगे, उनके पोर्टफोलियो आज भागे होंगे। यहाँ बात की जाए ऑटो की, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जिनके शेयर्स थे वो भागे। मेटल्स में आज अच्छा तेजी था, फार्मा के अंदर आज तेजी था, पीएसयू बैंक्स के अंदर भी ठीक ठाक कह सकते हो। बस इसके बाद चारों तरफ कुछ खास माहौल नहीं था। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सएप फॉलो कर लीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों।